वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 17 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस में हमने सीक्वेंसेस को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था आपका स्ट्रिंग क्या होती हैं, लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इनबिल्ट डेटा टाइप हमारा है, जो कि होता है सेट। तो सेट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। तो पहले इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे थ्योरेटिकली देखते हैं, कॉन्सेप्ट इनका समझते हैं, देन इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे सिस्टम पे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है सेट्स। तो सिंपली सेट या सेट्स हमारे होते क्या हैं, देखिए ये भी आपका कलेक्शन में हेल्प करता है। जैसे पाइथन के अंदर हमारे 4 डेटा टाइप ऐसे हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें कि आपका आ जाता है जैसे लिस्ट है, इसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं जो कि आपका बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है एंड कॉमा से इसमें वैल्यू सेपरेट होती हैं। इसके अलावा हमारे टपल्स होते हैं जो कि हम राउंड ब्रैकेट या आपका पैरेंथेसिस में जिसमें डेटा सेव होता है एंड इसमें भी कॉमा से सेपरेट होगा। हमारा डिक्शनरी यहाँ पे यूज़ होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। अब डिक्शनरी जो है ये भी हम कर्ली ब्रेसेस में इसको हम इनक्लोज करते हैं एंड की वैल्यू पेयर में ये हमारा डेटा को स्टोर करता था। तो जो सेट है, सेट भी हमारा एक तरीके से यहाँ पे कलेक्शंस में ही हेल्प करता है, डेटा कलेक्टर की तरह हेल्प करेगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका कर्ली ब्रेसेस के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका डिक्शनरी में भी और सेट में भी। बस जो डिक्शनरी में है वहाँ पे जो डेटा आपका स्टोर होता है वो की वैल्यू के पेयर में आपका यहाँ पे स्टोर होगा। लेकिन जो सेट है यहाँ पे डायरेक्टली हम डेटा को लिखते हैं और केवल कॉमा से ही हम सेपरेट करेंगे एंड यहाँ पे जो डेटा है वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, यानी कि आप लिस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेट की जो सेट को जो जैसे हम डिफाइन करेंगे। तो ऐसे तो हम डिफाइन करते हैं आपका कर्ली ब्रेसेस की मदद से। और सेट जो है ये आपका अनऑर्डर्ड है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अनऑर्डर्ड है यानी कि जब आप सेट में कोई भी वैल्यू इंक्लूड करते हैं, सेट के अंदर आप डेटा को फिल करेंगे तो अनऑर्डर्ड होता है, किसी भी ऑर्डर में नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे इंडेक्सिंग आपकी नहीं होती है। तो इंडेक्सिंग नहीं होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में है। दूसरा यहाँ पे सेट हमारा जो है ये यहाँ का डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक सेट बनाता हूँ, इसमें मैंने लिख दिया 2,7,4,2। तो यहाँ पे देखिए जो ये सेट अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि केवल 3 ही इसमें एलिमेंट है, क्योंकि डुप्लीकेट जो वैल्यू है इसको ये अलाउड नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो डुप्लीकेट वैल्यूज, नो डुप्लीकेट वैल्यूज। और यहाँ पे एक बार अगर आपने एक सेट को क्रिएट कर दिया तो क्रिएट करने के बाद आप सेट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे जैसे इंक्लूड कर दिया है 7 को, तो 7 को अब मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, यानी कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी एक बार सेट को अगर हम क्रिएट करते हैं। लेकिन इसको हम रिमूव जरूर कर सकते हैं, नए एलिमेंट इसमें ऐड अप हो सकते हैं, एलिमेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं रिमूव फंक्शन एंड ऐड फंक्शन की मदद से या मेथड्स की मदद से। लेकिन यहाँ पे इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मेन यहाँ पे आपका है कि यहाँ पे जो ट्रू होता है, जो हम ट्रू लिखते हैं और हम 1 लिखते हैं, इन दोनों को ये डुप्लीकेट मानता है, इन दोनों को ये डुप्लीकेट्स मानता है। यानी कि अगर कोई सेट है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं लिखता हूँ ट्रू एंड मैं इसमें दे देता हूँ हेलो एंड मैंने एक नेम भी यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल करण एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे प्रिंट ए, तो आपको केवल यहाँ पे मिलने वाला है ट्रू एंड हेलो एंड करण, यानी कि 1 हमको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि 1 एंड ट्रू को ये यहाँ पे आइडेंटिकल यूनिट मानता है, यानी कि डुप्लीकेट यूनिट्स मानता है सेट्स के अंदर। तो आप 1 लिखें ट्रू लिखें या एक ही बात है, 1 भी लिख सकते हैं उसकी जगह आप ट्रू भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एक ही यहाँ पे लेने वाला है। तो ये तो हो गया सेट को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे एंड इसको हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। अब हम बात करते हैं इसमें से एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाएगा। तो एक्सेसिंग एलिमेंट्स, तो एलिमेंट एक्सेस करने के लिए एक तो हम यहाँ पे देखिए, एक तो इसमें कोई भी जैसे डिक्शनरी में होता है वहाँ पे की होती है, की के बेस पे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। आपका स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, वहाँ पे हम इंडेक्सिंग के बेसिस पे आपका किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। लेकिन ये अनऑर्डर्ड है तो ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इंडेक्सिंग भी नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई की है। तो एक्सेस करने का यहाँ पे एक ही तरीका है, लूपिंग की मदद से। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ, एक मैं सेट बना देता हूँ, इसमें चलिए हम नेम्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल करण मैंने लिखा एंड देन रिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन दिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
साथ ही में मैंने राज यहाँ पे लिख दिया। तो ये मैंने एक सेट यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट सेम यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल रिया को मैं 2 टाइम्स यहाँ पे इंक्लूड करूँ तो 1 टाइम ही उसको माना जाएगा। अब मैं इसको अगर लूप में चलाऊँ, फॉर एग्जांपल फॉर एक्स इन ए, जैसे कि हर एक सीक्वेंस यहाँ पे चलता है और मैपिंग के लिए डिक्शनरी में केवल कीज़ यहाँ पे चलती हैं, वैसे सेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे एक्स को, तो सिंपली यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल करण, क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो कोई भी वैल्यू पहले हमें मिल सकती है। मान लीजिए फिर हमको दिया यहाँ पे मिला, देन रिया यहाँ पे हमको मिला है, देन राज हमको यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से। और अगर हमको चेक करना हो कि कोई एलिमेंट यहाँ पे मेंबर है कि नहीं आपका इस सेट का, तो इस सेट में सिंपली हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि इन जो कीवर्ड होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ आपका फॉर एग्जांपल दिया इन आपका ए, तो दिया जो है इस सेट के अंदर है, तो इसका आंसर हमें मिलने वाला है ट्रू। तो सिंपल सा है। अब बात करते हैं, अगर हमको सेट के अंदर कोई डेटा इंक्लूड करना है, ऐड अप करना है, तो ऐड कैसे करेंगे। तो यही हम सेट ले लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा एक मेथड है, हम लिखेंगे a डॉट ऐड। तो ऐड एक इनबिल्ट फंक्शन है या मेथड भी इसको बोला जाता है, और मैंने कह दिया कि इसमें हमको दीपक को इंक्लूड करना है। तो सिंपली ये इसमें इंक्लूड कर देगा। जब आप ए को प्रिंट करेंगे तो ये सब एलिमेंट या आइटम्स तो इसमें आएंगे ही, साथ में ये एलिमेंट भी आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ ए, मान लीजिए हमने इसको भी ऐड कर दिया है, तो 4 and 1 5, तो इसकी लेंथ आएगी 5, जो हर एक सीक्वेंस के साथ सेम ही चलता है, लेंथ फंक्शन जो है, लेंथ फंक्शन। इसके अलावा एक बेसिक यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है जो कि है सेट, तो जो कि बाकी सीक्वेंसेस से सेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे आपका लिस्ट है, टपल है, डिक्ट है या इंट है, तो इसी तरीके से टाइप कास्टिंग के लिए या कन्वर्जन के लिए हम सेट को यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ऐड करना आया होगा। अगर आपने रिमूव करना है तो रिमूव भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं किसी भी डेटा को, और इसके लिए हमारा यहाँ पे यूज़ होता है रिमूव फंक्शन। ऐसे ही हमारे यहाँ पे और भी फंक्शंस हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लियर फंक्शन यूज़ करते थे, तो क्लियर करेंगे पूरा ये एम्प्टी हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो पॉप भी कर सकते हैं। पॉप फंक्शन से देखिए वो लास्ट से आपका डिलीट करता था बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हमने लिस्ट में देखा, लेकिन अनऑर्डर्ड है तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, तो पॉप को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक अपडेट फंक्शन है, तो अपडेट से ही आपका अपडेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और सेट यहाँ पे ले लूँ b इक्वल्स टू, मैंने इसमें लिख दिया सूरज में लिख देता हूँ चलिए, एंड मैंने चलिए हेलो ही इसमें लिख दिया। तो अगर मैं लिखता हूँ a डॉट अपडेट, तो मैंने अपडेट यहाँ पे किया बी के साथ, तो ये अपडेट हो जाएगा, यानी कि ये एलिमेंट इसमें रहेंगे, ये भी आएंगे, और अगर कोई दोनों में अगर सेम एलिमेंट होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, तो वो 1 टाइम ही आएगा। तो अपडेट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। a=2 मैंने लिख दिया 1 4 7 and 8। अभी इन्हीं टॉपिक्स को हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आएगा। मैं कहता हूँ कि 9 1 and 8 and 2। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका, सिंपली मैं प्रिंट करूँ a माइनस बी, यानी कि जो एलिमेंट b में है वो डिलीट हो जाए एंड जो a में है केवल वही हमें मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट में हमको मिलने वाला है, देखिए 1 तो इसमें भी है तो नहीं आएगा, तो 4 आएगा, एंड देन 7 आएगा, एंड देन जो 8 है वो b में भी है, तो केवल 2 ही एलिमेंट हमको मिलेंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूनियन होता है, आप चाहें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर सकते हैं, तो इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। वैसे ये सिंपल से हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनियन करें, जैसे कि सेट में नॉर्मली हमारा होता है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 7, एंड बी में मैंने ले लिया आपका 4 2 8। तो अगर मैं सी में यहाँ पे ए डॉट यूनियन करता हूँ सिंपली बी में, तो देखिए सी में यहाँ पे जो बनेगा, अगर हम इसको प्रिंट करें तो यूनियन में सभी एलिमेंट आएंगे एंड डुप्लीकेट एलिमेंट केवल एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने वाला है 1, देन 2 हम लिख सकते हैं, देन 7, देन 4, देन 8। तो यूनियन है। ऐसे ही एक फंक्शन होता है इंटरसेक्शन, जो कॉमन एलिमेंट्स को निकालेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं सिस्टम पे करके। आई होप आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझ में आया होगा, और जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सभी हमने पढ़े। जैसे आपका स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में होती है, आपका लिस्ट है बिग ब्रैकेट में, उसको हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका राउंड ब्रैकेट में टपल है, मैपिंग के लिए डिक्शनरी है, एंड फाइनली सेट से रिलेटेड जो काम है कि एलिमेंट को एक साथ अगर हमें उसको कलेक्ट करके लेके रखते हैं, तो वो हमारा सेट यहाँ
पे कंप्लीट करता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा, तो प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे सेट जो है इनको समझते हैं। तो टॉपिक हमारा है सेट। तो सबसे पहले सेट एक अनऑर्डर्ड यहाँ पे आपका डेटा टाइप है और कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे अलाउ नहीं करता, और साथ ही में मल्टीपल जो डेटा वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और रिप्रेजेंट करने का तरीका से आपका सिंपल है, यानी कि हम करली ब्रेसेस को से यहाँ पे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जो डिक्शनरी है वो भी करली ब्रैकेट्स में ही आते हैं, लेकिन उसमें की वैल्यू का पेयर होता है एंड यहाँ पे की वैल्यू का पेयर जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे डिक्लेयर करने का तरीका सेम है। मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, मैंने रिया यहाँ पे लिख दिया, दीपक मैंने यहाँ पे एक ले लिया, देन मैं यहाँ पे राज ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड एक मैं सिया चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैंने कुछ नेम्स यहाँ पे लिखे हैं और ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, तो चलिए हम रिया को 2 टाइम्स यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड सिंपली अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो देखिए ये सेट इससे आएगा। एंड टाइप अगर आप यहाँ पे देखने चाहें तो टाइप भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा हमारा सेट हमने क्रिएट किया। तो सिया, रिया, राज एंड दीपक एंड क्लास जो है इसका सेट है। तो सेट ये डेटा टाइप है। एंड देखिए यहाँ पे रिया को हमने 2 टाइम्स लिखा था, लेकिन केवल 1 टाइम ही यहाँ पे आया है, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू ये जो है अलाउ नहीं करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमने समझी थी कि अगर इसके अंदर हम ट्रू लिखते हैं, यानी कि अगर हम ट्रू लिखें, ट्रू जो एक कीवर्ड भी है, तो और साथ में हम 1 लिखें, तो इन दोनों को ये डुप्लीकेट वैल्यू मानेगा, यानी कि केवल ट्रू को ही यहाँ पे ये असाइन करने वाला है, या ट्रू को ही यहाँ पे ये अलाउ करता है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए सिंपल सा है। तो ट्रू, राज, दीपक, रिया एंड सिया, तो सिंपल सा है, केवल ट्रू मिला है, 1 को इसने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया हुआ है। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल हो गया आपका सेट का। तो सेट के अंदर किसी भी टाइप का डेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने डेटा इंसर्ट कर दिया किसी भी सेट के अंदर, देन आप इसको डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप चेंज डेटा को नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो नए डेटा को एडअप कर सकते हैं और पुराने डेटा को रिमूव यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अलाउ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहें एलिमेंट्स को, तो उसका एक ही तरीका है। अगर हम यहाँ पे लूप का यूज़ करें, यानी कि इटरेबल है, सिंपली आपका सेट जो होता है इटरेट कर सकते हैं, यानी कि लूपिंग के साथ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर कोई भी वेरिएबल ले लीजिए इन ए, तो डुप्लीकेट जो है वो एक ही बार यहाँ पे चलेगा। तो अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ एक्स को, तो अनऑर्डर्ड फॉर्म में है तो पहले कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए सिंपल सा है। तो हमने पहले रिया लिखा था, लेकिन राज आ रहा है, तो राज, दीपक, रिया एंड सिया, एंड डुप्लीकेट वैल्यू इसने खुद ही यहाँ पे हटा दी है। तो देखिए सिंपल सा है, लूपिंग के साथ आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई नई वैल्यू यहाँ पे एडअप करनी है आपका सेट के अंदर, तो इसके लिए एक फंक्शन यहाँ पे आता है। तो फंक्शन आपका है ऐड फंक्शन। तो सिंपली अगर आपने ऐड करना हो तो हम कहते हैं a.add, एंड एक नेम इसमें हमने इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम राहुल इसमें लिख देते हैं। तो सिंपल सा है, प्रिंट कर दीजिए ए को। तो देखिए इसमें जो नया नेम हमने ऐड किया था राहुल, वो यहाँ पे आ गया है, और ये स्टार्टिंग में आ गया है, क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो किसी भी प्लेस पे यहाँ पे आ सकता है। तो हम ऐड इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर हमको किसी भी जो हमारा यहाँ पे फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, तो इसमें हम अगर यहाँ पे चाहें तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेन फंक्शन है, तो लेन फंक्शन तो सिंपल है, सभी जो हमारे डेटा टाइप हैं उनके साथ ये यूज़ होता है। तो लेंथ देखिए, इसकी लेंथ 5 आई है, और 5 इसलिए मिली है क्योंकि टोटल वैसे 6 एलिमेंट हैं, लेकिन एक डुप्लीकेट है तो उसको ये 1 टाइम ही यहाँ पे देता है। तो ऐड फंक्शन हमने देखा, लेन फंक्शन आपकी है। इसके अलावा अगर आप अपडेट करना चाहें, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे सेट बना लेता हूँ b=, तो इसमें मैं लिख देता हूँ राहुल, एंड इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सीमा मैंने लिख दिया, एंड मैं इसमें प्रशांत लिख देता हूँ। चलिए, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि हमको अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a.update, इसको अपडेट कीजिए, जैसे हम डिक्शनरी में भी अपडेट फंक्शन यूज़ करते थे b के साथ, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए सिंपली वैल्यू जो है अपडेट यहाँ पे हो गई। तो सॉरी, मैंने b को यहाँ पे लिखा हुआ है, a को प्रिंट करना है। तो देखिए अपडेट होके जो सेट है उसमें एलिमेंट यहाँ पे और इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे अगर हमको डेटा को रिमूव करना हो, तो इसके लिए रिमूव फंक्शन है। तो देखिए जब आप रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल a.remove मैं यहाँ पे करता हूँ, तो रिमूव मान लीजिए हम यहाँ पे राज को करते हैं, तो राज तो हमारा सिंपली रिमूव हो जाएगा। देखिए राज सिंपली रिमूव यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे राज नहीं होता, यानी कि ये एलिमेंट अगर यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे एक एरर हमको ये देता, की एरर जो आती है। तो राज के बदले राजू, चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो राजू यहाँ पे नहीं है, तो देखिए सिंपल सा है,
की एरर राजू यहाँ पे इसको मिला है। तो अगर आप चाहते हैं एरर ना आए तो सिंपली आप रिमूव की जगह यहाँ पे डिस्कार्ड लिख सकते हैं। डिस्कार्ड करना यानी कि निकालना। तो डिस्कार्ड भी आपका एक इनबिल्ट फंक्शन ही है, लेकिन ये एरर हमको नहीं देता है, कोई भी एरर ये रेज नहीं करेगा। देखिए तो यहाँ पे राजू नहीं मिला, तो इसने कोई एरर यहाँ पे हमको नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे पॉप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉप को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉप वैसे बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट से ऐड करता है एंड जो सेट है अनऑर्डर्ड है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे डिलीट किया हुआ है। तो देखिए सिंपल सा है। अभी इसमें सिया, रिया एंड दीपक हमको मिला, तो सिया, रिया एंड दीपक हमको मिला है। तो देखिए सिया, रिया, दीपक, तो यहाँ से शायद राज इसने हटा दिया है, तो वो अनऑर्डर्ड है, कोई भी ये डिलीट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे क्लियर भी है, तो क्लियर आप करना चाहें तो क्लियर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो क्लियर फंक्शन है इससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, जो सभी डेटा जो सभी के साथ यहाँ पे यूज़ होता है। तो इसके बाद फाइनली क्लियर में देखिए यहाँ पे हमने क्लियर किया, डेल कीवर्ड से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप बेसिक आपको यहाँ पे आए होंगे जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें दो सेट को अगर हमने ज्वाइन करना हो, जैसे हमने यूनियन क्रिएट करना है, तो ए और बी हमारे पास हैं, तो सी में हम यहाँ पे कर देते हैं ए डॉट यूनियन आपका बी के साथ, तो सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और ये हटा देगा जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उनको बार बार ये इंक्लूड नहीं करता है। तो देखिए सभी आ गए एंड जो डुप्लीकेट हैं वो यहाँ पे हट गया। जैसे रिया हमने 2 टाइम्स लिखा था तो ये हट गया है, तो यूनियन आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे आपका इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो हमको सेट में मिलती थी, तो यहाँ पे भी सेम है। अगर हम यहाँ पे ए डॉट इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन एंड साथ में हमको इंटरसेक्शन के साथ यहाँ पे लिखना पड़ता है अपडेट। इंटरसेक्शन अपडेट एक पूरा ही फंक्शन या मेथड यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन जो कॉमन चीज़ें हैं वो ही केवल हमको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे कॉमन फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ कॉमन यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिया को मैं यहाँ पे कॉमन डाल देता हूँ। तो देखिए सॉरी सी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, जो प्रिंट मैंने करना था वो ए को ही करना था। तो यहाँ पे देखिए केवल सिया हमको मिला है, यानी कि कॉमन अगर दोनों से निकालना हो तो हम ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमको यहाँ मान लीजिए अगर इंटरसेक्शन हमने किया, आप चाहें तो डिफरेंस भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो नॉर्मल डिफरेंस हम करते हैं, यानी कि अगर हम ए से माइनस करते हैं बी को, तो जो बी में है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे एंड ए में जो बचेगा केवल वही एलिमेंट आएंगे। तो अभी देखिए केवल एक ही यहाँ पे एलिमेंट है, तो रिया, दीपक एंड राज। तो रिया, दीपक एंड राज हमको मिले हैं ए में से, तो रिया, दीपक, राज। सिया नहीं मिला क्योंकि सिया को हमने डिलीट कर दिया, यानी कि बी में जो है वो हमने सभी के सभी यहाँ पे हटा दिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे सेट जो है समझ में आया होगा, और साथ ही में जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हैं इनबिल्ट, भले वो आपका स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 17। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 18।